Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। 7 दिन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, क्या क्या आप जो है उसके साक्षात उस घटनाएं से देखिए रूबरू हो सकते हैं। कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, किससे परिचय हो सकता है, क्या क्या आपके लाइफ में पेंडिंग है जो कंप्लीट भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली इन 7 दिनों में क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि कोई ऐसे सोफिस्टिकेटेड, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड इंसान से, या आप बोल सकते हैं कि ऑलरेडी वो इंसान अपने फील्ड में काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा है। ठीक है, इस बंदे के साथ हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो। वो बहुत ज़्यादा ही टेक्निकली दे आर एक्चुअली सुपर्ब। और ये कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, ये आपके सीनियर हो सकते हैं, मे बी कॉलेज में भी हो सकता है, ये कोई डीन या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हो, या ये कोई ओनर हो, ठीक है, कंपनी का, या कोई जो है एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट का, मे बी दे आर द ट्रस्टी, बोर्ड मेंबर, एनीवन जो हो सकता है कि कैंपस पे आए और विज़िट करे और सब लोग उनके जो है बातों को सुने और आप उनमें से कोई होंगे। ये जॉब में भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन जॉब। सो उस दौरान आप इनसे यही सीखेंगे, लाइक दे विल मेक यू लाइक अंडरस्टैंड दैट लाइफ में आपको सिर्फ जो है डिसिप्लिन ही आपको जो है हर एक मामले में जो डिसिप्लिन होता है, राइट, उसी में ही आपको सबसे ज़्यादा जो है सक्सेस के राह पे लेके जाएगा। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन मेथड्स, लाइक सुबह सुबह उठना, फिर जो भी कार्य है, फिर प्रेयर, वट एवर, इवन जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तब तो हम कोशिश ही करते हैं, वही तो हमारा डिसिप्लिन है कि हर एक शब्द जो है हम राइट कहें। चाहे प्रेयर्स करते हैं कोई, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, कोई कुछ मंत्रों को जब जाप करते हो, राइट, आप जब इवन आपके मज़हब के अनुसार आप जो भी शब्द कहेंगे वो तो सही आपको कहना ही पड़ेगा। दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। यू कैनॉट से समथिंग अदर देन दैट। तो हो सकता है ये आपको कुछ पर्टिकुलर थियोरीज़ के बारे में सिखाए और आप भी जाने, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकता है कि आपको कंपनी कहे कि आपको अपने जूनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। हो सकता है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रहा है और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन किया जाए आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। नाउ इट इज़ लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक ऐसा खुशखबरी कि आपके साथ आपके जो है ना, यहाँ पे देखो एक सनफ्लावर आया ऊपर से, यहाँ पे पूरी तरह से जैसे कार्विंग किया गया है, उसकी आंखें, नाक, हंसी। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है लाइक सनफ्लावर स्माइली यहाँ पे आया है। आई डू फाइंड लाइक दैट मे बी यू आर गोइंग टू फाइंड योर पर्सन, मे बी ऑनलाइन, मे बी इन सम अदर लाइक एरियाज, बट हो सकता है कि आप जस्ट उनसे मिले, परिचय हो उनके साथ आपका, और वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो सकते हैं, बट दे विल नॉट बी लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, बट आपको लगेगा देख के कि हो सकता है कि इनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा करते होंगे। तो यू विल फील लाइक दैट, बट वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। एटीट्यूड बहुत अच्छा हो सकता है, बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें उनके साथ आपका जो है सिमिलैरिटी आप देखेंगे जब आप बात करते रहेंगे उनके साथ। यहाँ पे बहुत सारे जो है चीज़ें मुझे नज़र में आ रहा है, जैसे एक पहाड़ और उसमें बहुत सारे जो है ना वृक्ष, जैसे है ना, दूर से अगर देखो तो पहाड़ी इलाके में वृक्ष जो है इतना नज़दीक नहीं दिखाई देता है, दिखता है कि हाँ हरियाली है, बट सामने जाओ तो दिखता है वो।
सो आई डू थिंक सो, पता नहीं मैं ऐसा क्यों इमेजिन करो, देख भी रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो अचानक से, यहाँ पे देखो एक बर्ड का इमेज आया, राइट। सो बर्ड आया, नेचर यहाँ पे है। सो आई डू थिंक सो हो सकता है कि आप कोई माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग पे जाए। ऐसा हो सकता है कि ऐसे माउंटेन्स पे जस्ट फॉर द हिल स्टेशन, उस जगह बहुत फेमस है एंड यू गो देयर। मे बी जैसे शिलोंग है, शिमला है, ओके मसूरी, वेर एवर यू गो, मे बी रिलीजियस प्लेस, ठीक है, उस तरह से भी हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपने प्लान किया कि ठीक है 7 दिन, तो एक तो यहाँ पे पूरी तरह से एक पक्षी, आज तो पर्टिकुलरली एकदम शेप आ रहा है। आप देखो यहाँ पे, आप फोकस करना यहाँ पे, ठीक है। सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सर्टन मैसेजेस विच विल बी वेरी मच ऑस्पिशियस। बहुत ज़्यादा शुभ मैसेज लेके आ सकता है। ये हो सकता है कि कोई दूर की बातें, हो सकता है कि आपके दूर के रिश्तेदार जो है आपके लिए कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, हो सकता है फ़ोन में दे दे, हो सकता है कि वो आपके घर में आ जाए और आपको वो सरप्राइज़ की बातें वो कहे। ये तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड, हो सकता है कि आपके घर अचानक से विज़िट करें और वो बहुत दूर रहते हैं और आप उनको स्वागत करेंगे और फिर वो आपको कहेंगे कि क्या है उनका एक्चुअल पर्पस विज़िट करना। ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है मामा के घर में जाए और अपने कज़िन से मिले, उस तरह से भी दिख रहा है, लाइक एन्जॉयमेंट, फन, सेलिब्रेशन। बट आई डू थिंक सो वहाँ पे कोई ऐसे है आपके मामा के घर में या रिश्तेदारी में जो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और टाइम टाइम पे सब कुछ चीज़ नहीं होते हैं ना, तो वो घर में ना एकदम शोर मचा देते हैं कि क्यों नहीं हुआ और ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो यू विल बी लाइक लर्निंग ऑल्सो कि ठीक है हमें कभी कभी स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, उस तरह से। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, अगर आप जॉब पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, अगर आपकी इंटरव्यू कुछ होने वाला होगा, या आप कोई, ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सीनियर्स हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं, मतलब जस्ट एज अ कन्वर्सेशन, हो सकता है कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, किस तरह से होगा। सो हो सकता है कि जो भी आपके पर्स मतलब साथ बात करे वो काफ़ी प्रोफेशनली जो है, मतलब दे विल बी लाइक टू मच टैलेंटेड लाइक, और ये इनके अंदर जो है लॉजिक ही काम करता है, इमोशंस बिल्कुल बहुत ही मिनिमम लेवल पे काम करता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स लाइक इस तरह से देखो, एक बॉय एक गर्ल, उल्टा उल्टा इमेज पे जैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो मे बी जैसे बोला जाता है कि बोथ आर ऑपोजिट जेंडर्स बट दे आर मेंट टू बी यूनाइटेड, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है चाइल्डहुड कोई आपकी क्रश है, या चाइल्डहुड आपका फ्रेंड है लेकिन आपने उनको कोई कन्फेस नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, तो हो सकता है कि वो आपको करे, उस तरह से मुझे दिखता है। मे बी यू विजिट योर होम टाउन एंड दे मीट यू, इस तरह से भी हो सकता है, या ये कोई डिस्टेंट कजिन या रिलेटिव हो सकते हैं। आई डोंट नो, आई डू फाइंड देयर इज़ अ लव इंटरेस्ट ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या असर हो सकता है, उनके ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा क्या हो सकता है। ओके, 2 of Swords, वी डू हैव द 10 of Pentacles। ओके, यहाँ पे है 3 of Swords, वी डू हैव द 4 of Cups, यहाँ पे आ रहा है 3 of Wands, वी डू हैव द 5 of Swords एंड द 6 of Wands। ओके, आई टोल्ड यू कि ऐसा मुझे लगा कि कोई स्ट्रिक्ट पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे सन साइंस, मून साइंस हैं। ऐसा कोई हो सकता है कि ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो और आपका हर एक एक्टिविटी पर उनके नज़र होंगे, या आपको ये जिम्मेदारी दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा, कि आप अपने जूनियर्स को ट्रेन करें क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत वीक है
और उनका परफॉर्मेंस अगर वीक है तो कंपनी डेंजर में आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको वो जिम्मेदारी दिया जाए। नाउ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ बिखरा हुआ चीज़ें, बिखर गया है कुछ चीज़ें, तो आपको दिया जाए कि आपको समेटना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ही, ठीक है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। एंड दे डोंट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस। ऐसा हो सकता है कि वो कोई एक्सक्यूज़ ना सुने, ये आपके पापा भी हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपको विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको अपने घर को हो सकता है कि एक फिर से रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिले, और डेफिनेटली हो सकता है कि आप उसको फिर से नीट एंड क्लीन तरीके से उसको रीअरेंज करें सामान को। हो सकता है कि कुछ पुराने चीज़ों को फेंक भी दें आप और नए चीज़ों को घर में लाए। हो सकता है कि आप उसको रिनोवेट करना चाहें, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट करें। मे बी यू वांट टू ब्यूटिफाई योर होम, ऐसा भी दिखता है। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट डिस्टेंस से कोई ऐसा मैसेजेस आपके लिए आ सकता है एंड यू माइट बी वेटिंग फॉर दैट। आप उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इतना ज़्यादा कि तूफान आया फिर भी आप यहाँ पे हो, छत पे हो, टेरेस पे हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट मैसेज। सो दैट इज़ गोइंग टू कम। जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, कन्फ्यूजन्स थे, ठीक है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। जितना भी तकलीफ था, पेन तो होता ही है क्योंकि हम पेन से तो भाग नहीं सकते। कुछ ऐसा स्कार भी रह जाता है, अगर दर्द भी चला गया ना, एक दाग रह जाता है, वो नहीं जाना चाहता है, फिर वो रहेगा। लेकिन आप पूरी तरह से ना अपने मामले को जो है, मैटर्स रिलेटेड टू द हार्ट विल बी सॉल्व्ड, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट सर्टेन स्टेबल कनेक्शंस। यहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर लेआउट दिखता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए वो सरप्राइज़ हो, मे बी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप इंतज़ार कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आपके नाम पे, या कोई हेफ्टी अमाउंट ऑफ पेमेंट आपके लिए आना था वो आ जाए। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days आप अपने टीम मेंबर्स, आप अपने ग्रुप, आप अपने फैमिली के साथ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ लॉट। सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, और जो मैंने कहा वही हुआ है। So please do claim the reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and